हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताएंगे, तो प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल ही आसानी तरीका से हम सूट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसे हम दो फोल्ड कर लेते हैं कढ़ाई की साइड से। अच्छी तरह से रखते हुए हम दो फोल्ड कर लेते हैं। तो दो फोल्ड हम कर लिए हैं। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे, सूट की लंबाई। तो सूट की लंबाई हम नाप लेते हैं। पहले कपड़े को अच्छी तरह से रखते हुए हम लंबाई नाप लेते हैं। तो इसे हम दो फोल्ड में अच्छी तरह से रख लिए हैं। उसके बाद हम लंबाई नाप लेते हैं। तो इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, जितनी सूट की लंबाई है उतना ही हम रखेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो हम 36 इंच सूट की लंबाई ले रहे हैं, 36 साइज की लंबाई में बना रहे हैं। तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं मार्जिन के लिए। तो इधर से हम निशान लगा लिए हैं और शोल्डर हम नाप लेते हैं। तो शोल्डर हम 6.5 इंच लिए हैं। तो 6.5 इंच पर हम इधर से निशान लगा लेते हैं। और आर्म होल की लंबाई हम लेते हैं 6 इंच। आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच पे हम चौकोर बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लिए हैं और लंबाई हम गले के लिए हैं 6 इंच लिए हैं। और हाफ इंच नीचे की साइड हम वी शेप में हम बनाएंगे। तो नीचे की साइड हम हाफ इंच इस तरह से हम वी शेप दे दिए हैं। उसके बाद हम चेस्ट साइज नापेंगे। तो चेस्ट साइज हम 9 इंच ले रहे हैं। चौथा भाग में 9 इंच रखे हैं। 36 साइज चेस्ट की बना रहे हैं। तो 9 इंच पे हम इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम शोल्डर से हम 14 इंच नीचे हम हिप की निशान लगाएंगे। तो इधर भी हम सीधा निशान रख लेते हैं। उसके बाद हम शोल्डर से 20 या 21 इंच नीचे हम हिप की निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 20 पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो 21 पे भी लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं हिप की चाक। तो हम यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाए हैं और हम 9.5 इंच ले रहे हैं हिप की चौड़ाई चौथा भाग में। और 8.5 इंच लिए हैं कमर की, 34 साइज कमर की बना रहे हैं। तो और 9 इंच चेस्ट साइज, तीनों जगह पे हम निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम गोलाई की शेप देते हुए हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए। अब हम जितना हिप साइज में रखे हैं उतना ही हम सूट की चाक साइड में, खुला साइड में रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड की कटिंग हम इस तरह से पहले हम कर लेते हैं। तो हम कटिंग कर लिए हैं। तो हम इस तरह से फ्रंट साइड की गला की डिजाइन बनाए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फिर से कपड़े को हम दो फोल्ड कर लेते हैं। इसे हम दो फोल्ड में रखते हुए हम फ्रंट साइड को हम इस पे रखते हुए हम निशान लगाएंगे। तो नीचे से हम बैक पार्ट में हम मोड़ने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से। तो इसे हम 2 इंच ऊपर की साइड से हम रखते हुए नाप लेते हैं सब। तो हम सभी जगह पे निशान लगा लेते हैं। फ्रंट साइड को रखते हुए हम आर्म होल की साइड भी हम इस तरह से, जिस तरह से हम फ्रंट साइड में हम लगाएं उस तरह से हम सभी जगह पे लगा के हम फ्रंट साइड में हम हाफ इंच आर्म होल की साइड हम कम रखे थे, इधर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। गला की कटिंग कर लेते हैं। गला की हम लंबाई लिए हैं 8 इंच। अब हम इसमें बाजू की 4 फोल्ड में रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम रख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम 5.5 इंच लिए हैं। 4 इंच की बाजू बनाएंगे। तो इसमें हम 5.5 इंच पे हम कपड़ा की कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा की हम कटिंग करके उसके बाद हम
इसे हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। तो हम 6.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और इधर से आर्म होल की साइड से हम 2.5 इंच कम रखते हैं, गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब हम डोरी की, तो उड़ेब कट कपड़ा में हम डोरी की कटिंग करेंगे। तो इसे तिरछा शेप में रखते 2 फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच चौड़ाई में रखते हुए हम सभी जगह पे निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं सूट की डोरी बनाने के लिए। तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं दोनों डोरी की। तो हम डोरी की कटिंग कर लिए हैं। अब हम 2 फोल्ड करेंगे। फ्रंट साइड की हम गला की पाइपिंग बनाएंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे कपड़े के 2 फोल्ड में, और सूट की गला की साइड रखते हुए निशान लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा हम 2 इंच रखते हुए हम इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम पाइपिंग कटिंग कर लिए हैं फ्रंट साइड की। अब बैक पार्ट की पाइपिंग की हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की हम 2 फोल्ड में हम रखेंगे। उसके बाद हम गला की साइड रखते हुए हम निशान लगा के और 2 इंच एक्स्ट्रा में हम कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट और बैक पार्ट की गला की पाइपिंग की कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सिलते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट साइड में हम पाइपिंग हम बैठा लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से सिल लेते हैं 1/2 इंच अंदर की साइड हम सिल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें हल्का हल्का कट लगा देते हैं। सभी जगह पे हम कट लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसके हम ऊपर से सिलेंगे किनारे किनारे। हम पाइपिंग की साइड से हम किनारे किनारे सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। इसमें हम तुरपाई करेंगे। इसे इस तरह से सिल के उसके बाद हम अंदर की साइड रखते हुए हम तुरपाई रखेंगे। तो सिल लिए हैं फ्रंट साइड की। इस तरह से हम पाइपिंग बैठा लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो उससे पहले हम डोरी की सिल लेते हैं। तो 2 फोल्ड में रखते हुए हम डोरी में सभी जगह पे सिल लेते हैं और इसे हम पलट लेते हैं। तो डोरी को हम सुई की हेल्प से हम सुई धागा की हेल्प से हम पलट लेते हैं। इसे हम इस तरह से हम पलट लेते हैं डोरी को। तो एक डोरी बना लिए हैं। अब इस तरह से हम दोनों बना लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की गला की पाइपिंग बैठाएंगे। तो हम इसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड में हम डोरी लगाएंगे। तो इसे हम पाइपिंग की अंदर साइड रखते हुए हम डोरी अटैच कर लेते हैं और सभी जगह पे 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों साइड में हम जिस तरह हम निशान लगाए हैं वहाँ पे हम डोरी रखते हुए सिल लेते हैं। तो सिल लिए हैं। अब इसमें भी हम हल्का हल्का कट लगा लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर से किनारे किनारे सिल लेंगे पाइपिंग की साइड से। सभी जगह पे हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे भी हम अंदर की साइड रखते हुए मोड़ेंगे। इसमें भी तुरपाई रखेंगे। तो मोड़ लिए हैं। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट साइड की एक साथ रखते हुए हम शोल्डर सिल लेते हैं। तो शोल्डर हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। दोनों साइड की हम शोल्डर सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से हम जितना पे निशान लगाए थे उतना पे रखते हुए हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो इसे हम सिल लेते हैं। तो दोबारा रखते हुए हम जहाँ तक निशान लगाए थे वहाँ तक हम सिल लिए हैं एक साइड की।
अब सेम इस तरह से इधर से भी हम सिल लेते हैं नापते हुए। इधर भी हम सिल लेते हैं। दोनों साइड से हम फिटिंग साइड से सिल लिए हैं। अब हम सूट की चाक बैठाएंगे। तो सूट की चाक की साइड में हम जितना एक्स्ट्रा रखे थे उतना हम रखते हुए अंदर की साइड मोड़ेंगे। तो इस तरह से हम सूट सिल लिए हैं। अब इसमें हम चाक बैठा लेते हैं। इस तरह से रखते हुए हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। इसे हम एक साइड की सिल लिए हैं। इस तरह से घुमाते हुए हम इधर से हम फ्रंट साइड में हम सिल लेते हैं, चाक बैठा लेते हैं। तो इधर भी हम सिल लिए हैं। एक साइड की हम चाक बैठा लिए हैं। इस तरह से एक साइड की हम बैठा लिए हैं। अब इधर साइड भी हम इस तरह से मोड़ लेते हैं। इस तरह से हम रखते हुए हम तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं, चाक बैठा लिए हैं दोनों साइड की। अब हम नीचे से हम एक्स्ट्रा हम कपड़ा रखे थे उसे हम अंदर की साइड मोड़ते हुए सिल लिए हैं। तो सभी जगह पे हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू को हम अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे हम अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ेंगे। तो हम दोबारा रखते सिल लिए हैं। अब हम जितना पे हम चौड़ाई रखे थे उतना पे नापते हुए हम सिल लेते हैं दोबारा रखते हुए। तो हम इस तरह से हम बाजू सिल लिए हैं। अभी इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग हम फ्रंट साइड में कटिंग करेंगे। तो दोनों साइड की हम सेम इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम सूट के साथ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। तो इसे हम दोनों को सिलाई एक साथ रखते हुए हम 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो एक साइड की बाजू हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब सेम इसी तरह से दोनों साइड की हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड की हम बाजू सिल लिए हैं। अब इसमें हम लटकन लगा लेते हैं, सिंपल लटकन लगाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।